जय हिंद। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जुलाई 2021 एग्जाम में जो लेबर कॉस्ट की कवरेज हुई, इसके लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। लेबर कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में से एक थ्योरी का क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। आइए पहले थ्योरी के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में रहा कुछ ऐसे था, रॉवन प्रीमियम सिस्टम does not motivate more efficient workers as same amount of bonus is received by less efficient and more efficient workers. Discuss with example. क्वेश्चन बेसिकली क्या रहा, ये जो रॉवन प्रीमियम सिस्टम है बोनस का, मोर एफिशिएंट वर्कर इस सिस्टम से बड़ा नाराज है। वो कहता है कि अरे भाई, मैं जब अपना बोनस कैलकुलेट करता हूं और वो जो लेस एफिशिएंट वर्कर है वो भी बोनस कैलकुलेट करता है, तो दोनों का बोनस सेम आ जाता है। अगर बोनस लेस एफिशिएंट वर्कर का भी वही है, मोर एफिशिएंट वर्कर का भी वही है, तो ये स्कीम तो ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट से सवाल पूछा गया कि आपको भी ऐसा लगता है? इसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त करें और साथ में एक एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस थ्योरी के क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाना चाहिए, आंसर मैंने पहले से लिखा हुआ है। देखिए, इसके सॉल्यूशन में पहले पॉइंट में तो स्टूडेंट को बोनस कैलकुलेट करने का फार्मूला ही लिख लेना चाहिए, जो कि रॉवन सिस्टम के हिसाब से। और सिस्टम क्या है? टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड विद टाइम सेव्ड एंड मल्टीप्लाइड विद वेज रेट। क्या मतलब हुआ कि वर्कर जितना भी टाइम सेव करेगा, उस सेव्ड टाइम का एक स्पेसिफिक परसेंटेज, और वो परसेंटेज कैसे डिसाइड किया जाएगा? टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड के प्रोपोर्शन के बेसिस पे। फार्मूला तो एकदम परफेक्ट है। अब ये सोचते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, मोर एफिशिएंट वर्कर और लेस एफिशिएंट वर्कर, इस थ्योरी के क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कैसे दिया जाना चाहिए था। तो पॉइंट नंबर 2 में आइए मोर एफिशिएंट वर्कर के बारे में बात करें। मोर एफिशिएंट वर्कर, जैसे मान लीजिए कि टाइम अलाउड है किसी जॉब को एग्जीक्यूट करने का 10 आवर्स, 10 घंटे का, पर चूंकि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट वर्कर है, इसने काम को सिर्फ 4 घंटे में पूरा कर दिया। तो जब इस वर्कर ने अपने आप को एवरेज वर्कर से कंपेयर किया तो ये पाया कि 6 घंटे का टाइम सेव हुआ। हमने जब फार्मूले में सारी फिगर्स पुट करी, यानी टाइम टेकन 4 आवर्स, टाइम अलाउड 10 आवर्स, टाइम सेव्ड 6 आवर्स मल्टीप्लाइड विद वॉट एवर वेज रेट, तो जब इसको कैलकुलेट किया गया 4 मल्टीप्लाइड विद 6 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 2.4 आवर्स मल्टीप्लाइड विद वेज रेट। ये चूंकि मोर एफिशिएंट वर्कर है, तो हमने इसको क्या कहा कि 2.4 आवर्स की हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे और वो हम आपको बोनस के नाम पर दे देंगे। चलिए, अच्छी बात है, मोर एफिशिएंट वर्क करने का सही बात है कि आप मुझे 2.4 आवर्स की वेजेस बोनस के नाम पर देंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो। लेकिन हमें इस थ्योरी के नोट का परफेक्ट आंसर देना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आगे कैसे बढ़ेगा, हमने सोचा क्यों ना हम एक लेस एफिशिएंट वर्कर के बारे में बात करें। ध्यान रखिएगा, हमने एफिशिएंट वर्कर के बारे में बात करनी है, लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं, लेस एफिशिएंट वर्कर है। हमने एग्जांपल में हल्का सा चेंज करा। टाइम अलाउड तो वही 10 आवर्स ही किया। हमने कहा इस बार इस वर्कर ने टाइम 6 घंटे का लिया उस जॉब को एग्जीक्यूट करने में। आप कह सकते हैं सर ये भी अच्छा खासा एफिशिएंट वर्कर है, लेकिन जो एग्जांपल हमने पहले लिया था उसके कंपैरिजन में तो लेस एफिशिएंट वर्कर है ना। पहले एग्जाम्पल में वर्कर ने काम को 4 घंटे में पूरा किया था, इस बार वर्कर 6 घंटे का टाइम ले रहा है, तो पहले के कंपैरिजन में ये लेस एफिशिएंट वर्कर है। सही बात है। तो हमने ये सोचा कि अगर ऐसा है तो इस वर्कर ने कितना टाइम सेव किया, दोनों का डिफरेंस 4 आवर्स। अब आप ध्यान से देखें तो फिर से अगर बोनस कैलकुलेट करें और सारी फिगर्स हम इसमें पुट कर दें, तो सरप्राइजिंगली यहां पर भी बोनस का अमाउंट वही आएगा जो कि पहले केस में था, यानी 2.4 आवर्स मल्टीप्लाइड विद वेज रेट। तो आपने मोर एफिशिएंट वर्कर के केस को देखा, लेस एफिशिएंट वर्कर के केस को देखा, और बोनस का अमाउंट सेम आया। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये खाली इसी केस में होगा, मैं और भी बड़े सारे केसेस आपके सामने ला सकता हूं। जैसे एक केस तो ये है, मैं चलिए यहीं पर आपको बताता हूं कि अगर टाइम अलाउड है
10 आवर्स। मान लीजिए वर्कर ने 3 घंटे का टाइम लिया और 7 घंटे बचाए, या फिर अगर आप इसका उल्टा कर दें, 7 घंटे का टाइम लिया और 3 घंटे बचाए, तो आप देखेंगे तब भी अगर आप रोवन प्रीमियम सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो बोनस दोनों केसेस में इक्वल आएगा। और फिर से सोचिए, मान लीजिए एक ऐसा वर्कर है जिसको 10 घंटे का टाइम दिया गया। मोर एफिशिएंट वर्कर कहता है कि मैंने 2 घंटे में काम खत्म कर दिया, मैंने 8 घंटे बचाए। लेस एफिशिएंट वर्कर कहता है कि मैंने 8 घंटे में काम खत्म कर दिया, मैंने 2 घंटे बचाए। आप यहां पर भी अप्लाई करके देखिएगा कि रोवन प्रीमियम सिस्टम के हिसाब से बोनस दोनों केसेस में इक्वल आएगा। तो मोर एफिशिएंट वर्कर अगर ये नाराजगी जाहिर करता है तो यार अपने आप में ठीक ही कह रहा है। तो पॉइंट नंबर 4 में इसका कंक्लूजन हमने बड़े परफेक्ट वे में लिखा कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोनस, यानी अगर बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू पर ही हमको अगर अपना फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करना है, देन इट इज ट्रू दैट मोर एफिशिएंट वर्कर्स मे फील डिससेटिस्फाइड। परफेक्ट। तो एक परफेक्ट क्वेश्चन का बड़ा परफेक्ट सा एक्सप्लेनेशन रहा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इस बार के अटेम्प्ट में एम्प्लॉय कॉस्ट से अगर ये थ्योरी का नोट रहा तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट, कैरिंग 5 मार्क्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर ए न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन। न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन इसी पीरियड में सेटअप हुई। लेकिन एक बात और ध्यान से देने वाली है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। इसका यह मतलब भी है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इस साल सेटअप हुई होगी तो एकदम शुरू में, यानी साल शुरू होने की पहली तारीख को सेटअप हो गई होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एनुअल बेसिस पर है। अब ये इंफॉर्मेशन एनुअल बेसिस पर है, ये मैं बिना किसी मतलब के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, उसमें इसका डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश होगा। सुनेगा, इंफॉर्मेशन ये दी गई कि पूरे पीरियड में, और पीरियड एनुअल बेसिस पर है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड 50। वर्कर्स रिप्लेस का मतलब आप जानते ही हैं कि जितने भी वर्कर छोड़कर जाते हैं उसके बदले जो नए वर्कर जो हैं उनको रखा जाता है, वो हो गए वर्कर्स रिप्लेस्ड। अच्छा, आपको यह भी बता दिया गया कि वो वर्कर जो कि लेफ्ट हैं, डिस्चार्ज्ड हैं ड्यूरिंग द पीरियड, वो है 25। ओके, साथ में यह भी बताया गया कि जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो है 500। ठीक है, हमने आपसे कौन कौन सी बातें पूछनी है? पहली बात, कंप्यूट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स। हां जी, लेबर टर्नओवर रेट या एम्प्लॉय टर्नओवर रेट एक ही बात है। उन्होंने पहली रिक्वायरमेंट हमसे क्या पूछी कि आप एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कैलकुलेट करें, उसमें सेपरेशन मेथड और फ्लक्स मेथड, ये 2 मेथड अप्लाई करिएगा। हालांकि एक और मेथड भी होता है रिप्लेसमेंट मेथड, पर वो क्वेश्चन ने नहीं पूछा तो हमें भी इसके आंसर में नहीं बताना चाहिए। सेकंड पार्ट हमको क्या कहा गया कि आप पता करें इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, यानी इक्विवेलेंट बेसिस पर बताएं क्या, जो भी आपने फर्स्ट पार्ट में आंसर दिया है, गिवन दैट द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप ऑन 31 जनवरी 2021, इस डेट को नोट करिएगा। सेकेंड पार्ट में वो कहते हैं कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन अभी 31 जनवरी 2021 को सेटअप हुई है। अच्छा, जहां क्वेश्चन शुरू होता है वहां ये कहा गया कि अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको यह सोचना है कि आप जब ये लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करें तो पूरे साल के लिए कैलकुलेट करें एनुअल बेसिस पे। लेकिन क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको एजम्पशन क्या लेना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है 31 जनवरी 2021 को, और उसके बाद अभी उसको सिर्फ 2 महीने हुए हैं, यानी 31 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसको एनुअल आंसर चाहिए, और जो सेकंड पार्ट है उसको 2 महीने का आंसर चाहिए। अब इसका आंसर कैसे दिया जाए, आंसर मैंने पहले से लिखा हुआ है, आइए देखते हैं इसको। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट,
अगर सेपरेशन मेथड अप्लाई करा जाए तो इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है कि कितने एम्प्लॉइज आपसे सेपरेट हुए हैं, गेट इट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड विद 100। अब इस क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि जो वर्कर्स लेफ्ट हैं डिस्चार्ज है, खुद नौकरी छोड़कर चले गए या हमने नौकरी से निकाल दिया, जो भी है, टोटल 25 एम्प्लॉइज ऐसे। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो हैं 500, तो 25 डिवाइडेड बाय 500 प्रोपोर्शन के बेसिस पे सोचा जाए तो 5% एम्प्लॉइज ऐसे हो गए जो हमसे इस साल सेपरेट हो गए। तो जो सेपरेशन का जो लेबर डिससेटिस्फैक्शन लेवल का पैरामीटर है वो यहां पे 5% का मेजरमेंट आता है। ओके, अच्छा, अगर हम फ्लक्स मेथड में जाते हैं तो फ्लक्स मेथड का जो फार्मूला है वो क्या है, इसके न्यूमरेटर में 2 एम्प्लॉइज का एडिशन आता है। पहला कौन सा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड। ये इंफॉर्मेशन तो आप ऊपर से ही ले लेंगे कि 25 एम्प्लॉइज सेपरेटेड है, यहां पे 25 एम्प्लॉइज सेपरेटेड है, 25 एम्प्लॉइज। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की फिगर वही है, दैट इज 500 एम्प्लॉइज। अब इसमें ऐड क्या होता है, यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंट, कितने एम्प्लॉइज ने आपको ज्वाइन किया। अच्छा, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंट है इसका क्या मीनिंग है कि भी जितने भी वर्कर्स रिप्लेस हुए प्लस अगर कंपनी ने कोई एडिशनल रिक्रूटमेंट करा है एक्सपेंशन के चलते तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं ये मान रहा हूं कि जब आपने हमको ये बताया कि कितने एम्प्लॉइज रिप्लेस हुए हैं और वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस हमको 50 एम्प्लॉइज गिवन है, तो हम ये बड़े आराम से एजम्पशन ले सकते हैं कि यही है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंट। रिप्लेसमेंट भी इसी में भी है, हो सकता है एडिशनल रिक्रूटमेंट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, चूंकि क्वेश्चन में उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम भी कुछ पक्के तौर पे नहीं कह सकते। जो भी है यहां न्यूमरेटर में आ गया 25 एम्प्लॉइज एंड 50 एम्प्लॉइज, दैट इज 75 एम्प्लॉइज डिवाइडेड बाय 500 एम्प्लॉइज। तो फ्लक्स मेथड अगर आप अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में तो लेबर टर्नओवर रेट या एम्प्लॉय टर्नओवर रेट आता है 15%। लेकिन ये जो आपने आंसर दिया है ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है जो एनुअल बेसिस पर आपने सॉल्व करा। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को अभी सेटअप हुए सिर्फ 2 महीने हुए। ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुई थी, ये मैं सेकंड पार्ट के आंसर में आता हूं, आंसर मैंने पहले से लिखा है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप ऑन January 31, 2021, it means that the organization is just 2 months old up till 31st March 2021। तो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप हुए सिर्फ 2 महीने हुए, तो हम क्या करेंगे कि जो लेबर टर्नओवर रेट अभी हमने फर्स्ट पार्ट में एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया है हम उसको 2 मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे। हेंस इक्विवेलेंट लेबर या एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बिकम्स, सेपरेशन मेथड का आंसर क्या होगा, जो आपने फर्स्ट पार्ट में 5% का आंसर दिया था, अगर वो 12 मंथ्स का रिप्रेजेंटेटिव है तो 2 मंथ्स का कितना हो गया 0.83%। फ्लक्स मेथड में उसी लॉजिक से सोचे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर अगर 15% था, वो अगर 12 मंथ्स का रिप्रेजेंटेटिव था तो 2 मंथ्स का हो गया 2.5%। तो जी इस बार के एग्जाम में लेबर कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में से एक जो थ्योरी का नोट आया और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दोनों के दोनों सॉल्यूशंस मैंने आपको ऐसे प्रोवाइड करा कर दिए। वीडियोस की ड्यूरेशन मुझे इससे ज्यादा बड़ी नहीं करनी है। अब अगली वीडियो में मैं एक काम करूंगा, इस बार के एग्जाम में जो जॉइंट प्रोडक्ट्स पर क्वेश्चन पूछा गया था हम उसके बारे में बात करेंगे। आइए जी इस वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं।